नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 52 है और इसमें हम जानेंगे आपके प्रश्नों का, आपके समस्याओं का, आपके प्रॉब्लम का समाधान। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में आप जुड़े हुए हैं, अगर आपको कुछ सलाह लेनी है, कुछ दिक्कत में है, कोई समस्या है पढ़ने में, आप इस एपिसोड में कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करने का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा: नेम, ट्रेड, एज, स्टेट और इसके बाद अपना प्रश्न कमेंट करेंगे। तो हम आपको आपके प्रश्नों को इस एपिसोड में शामिल करने का प्रयास करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस का मैं यहां पे रिप्लाई करता हूं और गंभीरतापूर्वक आप इस एपिसोड को सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलता है। पूरा एपिसोड को ध्यान से देखिए, आप और कोई वीडियो ना देखिए, लेकिन इस एपिसोड को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी दुनिया में क्या घटित हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम को हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पहला सवाल, काफी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है आजकल इस सवाल का। इनका नाम ये XYZ नाम लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इनका सवाल ले लिया। नाम जरूर लिखिए, ट्रेड फिटर है इनका, एज भी नहीं लिखे, फिर भी सवाल बहुत अच्छा था कि सर ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट का क्लास करना है, क्या आपके कोचिंग में संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, अभी बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का फॉर्म भरा गया है और इसका एग्जाम होने वाला है। जैसे आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, आपको स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। अगर आपको भरोसा है अपने आप पे कि हम रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपको स्किल टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और बहुत जल्द इजी वे कोचिंग के माध्यम से हम लोग बैच अनाउंसमेंट करने वाले हैं स्किल टेस्ट का। पिछले डीआरडीओ मैंने स्किल टेस्ट कराया था, धनबाद वगैरह बहुत अलग अलग जगहों पे, लेकिन इस बार पूरी प्लानिंग हम पटना में करके रखेंगे। पटना में स्किल टेस्ट हम कराएंगे और अगले महीने अगस्त लास्ट तक हम इसका शुभारंभ कर देंगे, क्योंकि अगले अगस्त लास्ट तक ये बीआरसी का एग्जाम संभावित है, हो सकता है। इसीलिए अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और धारदार कीजिए, जिससे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और तुरंत आप बार स्किल टेस्ट के लिए हमारे पास आ जाइएगा। 20 से 25 दिनों का आपका ये स्किल टेस्ट हम करवाएंगे, फिटर इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिस्ट, वायरमैन, टर्नर का, ठीक है। और इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको नौकरी मिल जाती है, ठीक है, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनका नाम है जीबेच चौपाल, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और एज 23 साल है इनका, स्टेट है बिहार। इनका सवाल ये कि सर मैं आपके बातों से बहुत प्रभावित होता हूं। गुड, थैंक यू सो मच सर, आप मेरे लिए भगवान के स्वरूप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का सम्मान देने के लिए। क्वेश्चन इनका क्या है कि सर मेरा आपका ऑनलाइन क्लास करना चाहता हूं, साथ ही साथ आपके मार्गदर्शन में प्राइवेट जॉब करना चाहता हूं, प्लीज हेल्प मी। अब देखिए, इनके साथ समस्या यह है कि ये प्राइवेट जॉब भी करना चाहते हैं। अब प्राइवेट जॉब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि घर में परेशानी है, पढ़ना भी चाहते हैं, जॉब भी करना चाहते हैं। और पढ़ाई के साथ जॉब वही करते हैं जिनको समस्या है पैसे की। तो आज भी वीडियो मैंने बनाया भी था कि एक लड़का था जो मतलब कमा कर घरों में काम करके ऑनलाइन के माध्यम से नौकरी ले लिया। तो आजकल का तो जो जमाना है डिजिटल का है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। यूट्यूब पे भरे पड़े हैं कमेंट, बहुत सारे वीडियोज। आप इजी वे के यूट्यूब चैनल, जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इजी वे ग्लोबल, आप सर्च कीजिए, उस पर बहुत सारे क्लासेस दिए जा रहे हैं फ्री में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंजीनियरिंग ड्राइंग, रेलवे का इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का फ्री क्लास लेकर आ रहे हैं। उसमें आपको पीडीएफ भी देंगे, प्रैक्टिस सेट भी देंगे, वीडियो लेक्चर भी देंगे। बस आपको थोड़ा सा ये काम करना है कि आप समय निकालकर उस लेक्चर को देखिएगा, लाइव आकर पढ़िएगा, बहुत सारा डाउट आपका क्लियर होगा। ये 7 अगस्त से शुरू हो रहा है इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर, सुबह 10 बजे, सुबह 10 AM से 11 AM चलेगा, 1 घंटा, लगभग 1 घंटा। 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, मिस मत कीजिएगा। 90 दिन का क्लास है। आपको हम इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि रेलवे में जो CBT 2 का पार्ट ए का जो 40 नंबर है, कंफर्म मानिए 40 में 40 आपका नंबर आएगा। बस आप मेरे साथ फ्री क्लासेस के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अजय गोस्वामी और एज इनका 17 साल 2 महीना है। क्वालिफिकेशन है 10th में 83%, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। 12th में
58%। अब इसमें 83 में 58 पच नहीं रहा है, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे थे। आईटीआई में फिटर ट्रेड से एडमिशन लेने जा रहा हूं, यूपी से है ये, और परेशान प्रेजेंट में एसएससी सीएचएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। अगर आईटीआई कॉलेज में ना जाऊं और आपके यहाँ 6 मंथ का तैयारी कर लो तो स्किल्स प्लस थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे मैं रेलवे पीएसयू में अप्लाई कर पाऊंगा। देखिए जो 6 मंथ का जो क्लास है मेरे यहाँ ना, वो ओनली थ्योरी का है, मतलब इसमें केवल थ्योरेटिकल पार्ट होती है, जिसमें आपको हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और टेक्निकल पढ़ाते हैं, और किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन जहां स्किल की बात आती है कि स्किल टेस्ट के लिए, तो स्किल टेस्ट के लिए क्या होगा कि साल में कभी कभी हम स्किल टेस्ट का बैच चलाते हैं, कभी कभी। तो जैसे अभी बीआरसी का भर्ती होने वाला है, इसका एक स्किल टेस्ट का क्लास बीआरसी का अगस्त लास्ट में शुरू होने वाला है। जिस भी बच्चों को फ्यूचर के लिए आपको स्किल टेस्ट की ट्रेनिंग लेनी है, तो आप बीआरसी वाला जो स्किल टेस्ट का बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि स्किल टेस्ट किसी न किसी वर्कशॉप में, लैब में हम कराते हैं, कोचिंग क्लास में नहीं होगा, क्योंकि मशीनों के साथ काम करना होता है, सीखना होता है आपको, तो ये लैब में आपको ले जाते हैं। तो बीआरसी का स्किल टेस्ट होने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। कभी भी अनाउंसमेंट करेंगे, आप आ जाइएगा। 20 से 25 दिन का क्लास होगा, रहना फ्री होता है, बस स्किल के पैसे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। चंचल कुमार इलेक्ट्रीशियन है और 23 साल एज है, बिहार से है। क्वेश्चन है कि अभी मेरा अक्टूबर में रेलवे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगा और मैं तैयारी करना चाहता हूं। मैं आपका ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुका हूं ऑफलाइन क्लास का। 5 जनवरी 2020 को बहुत मुश्किल से ट्रेड का प्रिपरेशन करने गए थे आपके कोचिंग में। इतना अच्छा क्लास होता है कि क्या बताएं, हम फिर से आना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल, हम तुमको पहचान भी रहे हैं क्योंकि आपका फोटो लगा है, फोटो से हमें पहचान पा रहे हैं आपको। ये बहुत पहले क्लास कर रहे थे, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन लग गया था, ये चले गए थे। बोले क्लास बहुत अच्छा होता है, फिर से आना चाहते हैं। रेलवे अप्रेंटिस से कंप्लीट होने वाला है, एज बहुत अच्छा है आपका। बाबू आप पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और आप आकर यहाँ पे तैयारी शुरू कर सकते हो। जो आपने पेमेंट किया होगा और जो एक्स्ट्रा खर्च रहेगा, बस पेमेंट के अलावा एक्स्ट्रा खर्च देना, मतलब जो आपका फी है वो जमा है, दोबारा से क्लास करना हो। जो थोड़ा बहुत आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस लेंगे और पैसे लेंगे, वो लगेगा, और आप तैयारी करना शुरू कर देना। ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मंथ आपके यहाँ ऑफलाइन, आप 2 मंथ क्लास किए थे, अब अभी रिवाइज करते हुए उस टाइम से फुल नाइट क्लास भी किए थे डीएमआरसी का। तो बोल रहे हैं कि सर अब आप मार्गदर्शन दीजिए कि क्या करूं मैं, मोबाइल से क्लास करने में हमें बिल्कुल मन नहीं लगता है। आप आ जाइए ना, आ जाइए, आप तो पुराने स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अच्छा भी लगता है, आप आइए और रेलवे के लिए दिलो जान से लग जाइए मेरे यहाँ, आपको हम क्वालिफाई कराकर ही मानेंगे। नेक्स्ट सवाल है रवि कुमार का, और ये है बिहार से, औरंगाबाद से। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 20-22 है, और घर का मजबूरी है। क्या मजबूरी है? 19.5 साल एज है इनका। अप्रेंटिसशिप करे या ना करें, पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है तो पढ़ाई और जॉब दोनों कर लेता। ऐसे आपके वीडियो देखता हूं, लेकिन घर का मजबूरी है, जॉब भी नहीं मिल रहा है। देखो बाबू, आपको गंभीरता से हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात है कि आप अप्रेंटिसशिप मत करो। अप्रेंटिसशिप के लिए जो सोच रहे हो, क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप होता है ना, ये एक ट्रेडिंग कोर्स है, ठीक है, और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। 1 साल आपका टाइम खराब हो जाता है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए सीरियस है, तब मैं ये बात बोल रहा हूं। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं करनी, सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी, तो फिर आप अप्रेंटिसशिप में जा सकते हो, आराम से कीजिए। अब दोनों कीजिएगा तो आपको समय साल भर नहीं मिलेगा। जहां भी अप्रेंटिसशिप होगा, बेवजह आपको एंगेज रखेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और रहा बात की घर की मजबूरी है, घर में पैसे नहीं है, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, शहरों में मिल जाता है। होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, छोटा मोटा काम कर सकते हैं। नहीं तो एक उपाय और है कि कहीं 6 महीना काम कर लीजिए, 8-10 हजार सैलरी पे 6 महीना काम कर लीजिए, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो पढ़ाई कर लीजिएगा। दूसरा चीज ये है कि अगर आप नहीं आना चाहते, पैसे के कारण नहीं आ पा रहे, तो 2-4 महीने जॉब करके पैसे कलेक्शन हो जाएगा, तो ऑनलाइन कोर्स बेहद सस्ता होता है और लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। तो ऑनलाइन कोर्स परचेज करके घर रह के भी पढ़ाई करके नौकरी ले सकते हैं। बस दिल में आग लगे होना चाहिए। दिल में अगर आग लगा है कि हमें कुछ करना है, तो फिर जितनी भी मजबूरियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, सब छोटा पड़ जाएगा। बस अपने आप को आराम देने का कहीं मत सोचना कि हम काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम मजदूरी नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं, सब काम कर सकते हो, करो। पैसे इकट्ठे करके अपने लक्ष्य में लगाओ, अपने आप में इन्वेस्ट करो। कपड़े में जरूरी नहीं है, मोबाइल जरूरी नहीं है, चप्पल जरूरी नहीं है,
खाना जरूरी नहीं है, लेकिन इस पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार रहो। पढ़ने के लिए जो करना हो, किसी के यहां मजदूरी करनी हो, ठेला चलाना हो, सब्जी बेचना हो, पेपर घरों में डालना हो, दूध बेचना हो, कि कोई भी काम करना हो, करो, पैसे इकट्ठे करो। 1000, 1500, 2000 में ऑनलाइन क्लासेस मिल जाता है। घर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, और ये शिक्षा आपके जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन कर देगा, इतना बड़ा परिवर्तन कर देगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। बस कंट्रोल करो मन को कि नहीं मुझे कुछ करना है, और इस पे विचार करो। समस्या है तो समाधान भी मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आईटीआई के बच्चे मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली से, जिनके घरों में इनकम नहीं है, पैसे की दिक्कत है, और आज हम आपको नहीं बताएंगे रास्ते तो कल जाके आप भटकेंगे, फिर वहीं रह जाएंगे, आप पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समय रहते सचेत हो जाइए। काम करके, मेहनत करके पैसे इकट्ठे करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। गांव में, घरों में मजदूरी करके हम पैसे इकट्ठे करके पढ़ के अपना भविष्य बनाएंगे, और बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत प्रश्न है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप पैसे इकट्ठे करके ऑनलाइन पढ़ाई करो। जरूरी नहीं कि मेरे पास आके ही पढ़ोगे, ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पढ़ेंगे कैसे और पैसे कैसे आएंगे उस पर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है विवेक कुमार, फिटर से है, एज 18 साल है इनका, और बिहार से है। इस बार आईटीआई का एग्जाम दी है, सेकेंड ईयर का। इसके बाद क्या चीज का तैयारी करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैट्रिक में 56% है। कॉलेज में सही से प्रैक्टिकल नहीं होता है, 3 महीने में एक बार। ये हर जगह का हाल है। देखिए, आईटीआई कंप्लीट होने वाला है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहला काम ये करना है कि आप मेरा जो सेमिनार है, सेमिनार जो यूट्यूब पर हम लिए हैं 3 घंटे के आसपास का, उस सेमिनार को पूरा देखिए, और इसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। जब आप डिसाइड कर लीजिएगा तब आपके रास्ते खुल जाएंगे, इसके बाद कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक सलाह दे देता हूं कि आप जो यहां पे लिखे है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल नहीं होता, ये सब बकवास है। आज के पहले जो भी जिंदगी में आपका घटा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या आगे क्या करना है। 56% इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ जगहों पे आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन 99% जगहों पर फॉर्म भरिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। और जितने भी टॉपर बनते, जिसको भी नौकरी मिला है ना, सबका यही हाल है। सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 60%, 62% वालों को नौकरी मिलता है, सरकारी नौकरी। 80%, 90% वाले आप एटीट्यूड में घूमते रहते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में। बस डिसीजन लीजिए, मोटिवेशनल सेमिनार देखिए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। जब डिसाइड कर लीजिए तो कमेंट भी कीजिए कि सर हमको ये करना है, अब रास्ता बताओ हम क्या करें। क्योंकि जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे हम क्या बता दें, इसमें सामने होते तो कुछ हम डिसाइड करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनय कुमार, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 28 साल इनका एज है, और बिहार वेस्ट चंपारण के ये रहने वाले हैं। क्वेश्चन है कि मैं इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इंटर किए हैं, ठीक है, और डीआरडीओ का सेशन अलग अलग है। मैं एलपी बनने के लिए एग्जाम ट्रेड मैथ ले सकता हूं क्या? देखिए, एलपी के लिए ट्रेड में मैथ नहीं ले सकते हैं, आपको आईटीआई का ही कोई सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि मैथ से लेकर आप साइंस से फॉर्म भरेंगे और ये करेंगे, नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई आप कर लिए हैं तो इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और ट्रेड लेके दे दीजिए। बेहद ईजी। आपको लगता है कि मैथ इजी है, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रीशियन मैथ से ज्यादा इजी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मात्र 35% नंबर लाना होता है, 35% ट्रेड में लाना है। 75 में से 28 क्वेश्चन सही करेंगे, हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप डरिए नहीं, आप इलेक्ट्रीशियन का ही प्रिपरेशन कर लीजिए, हो जाएगा। साइंस का आप स्टूडेंट है, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रीशियन तो आधा फिजिक्स है, ऐसे ही आपको मालूम है, अब डरने की क्या बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विपिन यादव है, और ये फिटर है, 20 साल एज, यूपी से है। इनका सवाल ये है कि सर मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने कोचिंग में ज्यादा क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करवाते हैं या थ्योरी का सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं? क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करता हूं, आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसी से क्या मैं अच्छा कर रहा हूं? नहीं, मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा हो गया है, प्लीज रिप्लाई। देखिए, कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा फिजिकल, तो आपको सबसे पहले थ्योरी, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है, इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका टेस्ट आपको देना होता है। टेस्ट इसका हम लोग लेते हैं। टेस्ट में 50 क्वेश्चन होता है, और 50 में जो भी आपका नंबर आता है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत हो गया, सारे क्वेश्चन को, सारे 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को हम लोग वहां पर सोल्व कराते हैं।
कि आप देखो जो पढ़े हो और जो क्वेश्चन है दोनों में अंतर नहीं है, बस सोच का अंतर है कि आप गलत कर दे रहे हो, क्योंकि आप उस तरह से सोच नहीं पा रहे जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। सब पढ़ा हुआ रहता है। इसी तरह से हम लोग सारे चैप्टर का आपका टेस्ट लेते हैं, पढ़ाते हैं। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है थ्योरी, तो आपको हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगवाते हैं, क्वेश्चन बैंक खरीदवा देते हैं आपसे, और आपको बोलते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन का यही शेड्यूल होता है। जब तक आपका थ्योरी पर भी कमांड नहीं है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर उधर घूमेगा ना, आप उलझ कर रह जाइएगा, बनाइएगा नहीं। लेकिन थ्योरी कंसेप्ट क्लियर रहेगा, उससे फायदा ये होगा कि आपको ज्यादा समस्या नहीं हो, नया भी क्वेश्चन को तुरंत आप डील कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है नीवा कुमारी का वेल्डर ट्रेड है, ठीक है, और 23 साल एज है, स्टेट बिहार है। मेरा आईटीआई कंप्लीट हो गया, इसके बाद आईटीआई के एग्जाम दिए थे बट एडमिशन नहीं करा पाए। अच्छा, सीआईटीएस का एग्जाम दिए थे, एडमिशन नहीं करा पाए, मेरे घर वाले ने मना कर दिया। उसके बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहे, उसके लिए भी घर वाले ने मना कर दिया। अब इंस्ट्रक्टर की तैयारी करना चाहती हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। घर में अभी किसी को बताए नहीं, अगर बताएंगे भी तो फिर मना कर देंगे। एक तो आप लड़की हैं, काफी समस्या है, ये समझ सकता हूँ, और बिहार में खासकर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। और आपने अपनी व्यथा को यहाँ पे व्यक्त किया है, और मैं कहना चाहूंगा कि पहले तय है कि आप होपलेस मत हो। वेल्डर से वेल्डर तो नहीं लेना चाहिए, ले लिए तो कोई बात नहीं, हर फील्ड में लड़की आगे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कमेंट आपके कमेंट के नीचे मैंने पढ़ा था कि आप वेल्डर से लड़की हो, वेल्डर ले लियो, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। अब आपको करना क्या है कि दिमाग में ये ले लीजिए कि आपने सीआईटीएस किया नहीं है, तो इंस्ट्रक्टर का तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। इंस्ट्रक्टर जो बिहार वाला फॉर्म आया है, उसमें 30% वेटेज है सीआईटीएस वालों को, तो 30% वो ऐसे ही आपसे आगे हैं, तो इसमें आपका नौकरी नहीं होगा, बेवजह परेशान नहीं होना है। करना क्या है कि वेल्डर ट्रेड के भर्ती आने वाली है रेलवे में, आप वेल्डर का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और ढंग से पढ़ाई कीजिए। वेल्डर का पीएसयू में भी भर्ती आती है, मेट्रो भी आती है, ठीक है ना। और ढंग से पढ़ाई करके रेडी कर लीजिए अपने आप को, और एक दिन आपको नौकरी मिल जाएगा। खासकर मुझे ज्यादा चांस है रेलवे में रहा है कि रेलवे में आपको नौकरी हो जाएगा। बाकी चीजों के लिए आप कुछ भी कीजिएगा, इधर इंस्ट्रक्टर वाला में तो होगा नहीं। बाकी घर वाले भी आपका सपोर्ट नहीं करे तो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम फॉर्म भरिएगा। एग्जाम देने अगर वो लोग नहीं आपको सपोर्ट करते हैं एग्जाम देने के लिए, तो कॉल कीजिएगा मेरे पास, हम आपके घर वालों से बात करेंगे, हम आपका अरेंजमेंट करा देंगे, आप एग्जाम देकर घर चले जाइएगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसलिए क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड है। आप, मुझे लग रहा है कि आप कुछ कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का डेडिकेशन आप दिखा रही है पढ़ने के लिए, तो सच में मुझे लगता है कि रियल में आप कुछ करना चाहती हैं, ठीक है। तो चलिए, शुभकामनाएं हैं, और मेरी बातों को आप समझ पाएंगे होंगी, तो अच्छी बात है। आप वेल्डर का प्रिपरेशन कीजिए, आईटीआई ये बिहार अनुदेशक छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है मोहम्मद नूर का क्वेश्चन है, मोहम्मद नूर आलम। मेरा एजुकेशन सरकारी आईटीआई वेल्डर ट्रेड से किए हैं, 403 नंबर है। आर्क वेल्डिंग में हुनर भी है, आर्क वेल्डिंग करने का इनके हुनर भी है। 10वां में 157 नंबर लाए हैं, 12th में 289 है, बीए पार्ट 1 में 307 नंबर लाए हैं, उर्दू में ऑनर्स किए हैं, बीए पार्ट 2 का एग्जाम देने वाले हैं। मेरा सेशन 21 से 24 है, 21-24 में इन्होंने एडमिशन लिया, सॉरी ये बीए कर रहे हैं उर्दू बोर्ड से, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन है। हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। प्लीज सर बताइए कि कौन से एजुकेशन से कौन से काम कर सकते हैं, प्लीज प्लीज रिप्लाई दीजिएगा जरूर। आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप तो इतना क्वालिफिकेशन लेके बैठे हैं कि हम क्या बताएं इसमें, ठीक है। वेल्डर के लिए अभी बताए थे, जस्ट वही काम आपको भी करना है। और आप जो ये सब कर रहे हैं नॉन टेक्निकल जो कोर्स किए उर्दू से, तो उर्दू से बीएड कर लीजिए, बीएड डीएलएड कर लीजिए, उर्दू का टीचर बन जाइएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो भी क्वालिफिकेशन है, उसमें एक आईटीआई है जो आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है। और अगर आप जैसे आर्क वेल्डिंग में बोल रहे हैं कि हम बेहतर हैं, तो अगर वेल्डिंग का शौक है तो आपको टीआईजी, टंगस्टन टीआईजी वेल्डिंग, एमआईजी वेल्डिंग का कहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए। 20 से 25 दिनों का ट्रेनिंग होता है, सर्टिफिकेट ले लीजिए, और बंगलोर वगैरह पुणे में आपको बेहतर जॉब मिल जाएगा, 25-30 हजार आपको सैलरी मिल जाएगा प्राइवेट के लिए। लेकिन फिलहाल अगर गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो वेल्डर ट्रेड से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, रेलवे में भर्ती आने वाली है, आपको उसमें नौकरी सुनिश्चित हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उर्दू बोर्ड से, तो आप बीए डीएलएड कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विकास साहू, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, और 22 साल इनका एज है, उड़ीसा से है, और बोल रहे हैं कि सर दिल से आपको धन्यवाद कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपसे हमें पढ़ाई करने का मोटिवेशन मिलता है, शुक्रिया,
बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, मेरे बारे में लिखते हैं, तो हमें भी दिल का सुकून मिलता है, हम भी खुश होकर और वीडियो बनाते हैं। रात को खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूं इसलिए कि मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं सच में लोगों को इससे फायदा पहुंच रहा है, और हम खड़े हैं आपके फायदे के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। बस आप हमें भी गाइड करते रहिए, क्या मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपने अच्छा लिखा है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। क्वेश्चन है कि मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहता हूं, ट्रेड की थ्योरी में हम इंग्लिश में पढ़ाई करें या हिंदी में करें, सर प्लीज गाइड मी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है तो आपको मेट्रो, रेलवे और पीएसयू, तीन जगह भर भर के भर्ती आती है। और आप इंग्लिश में तैयारी कीजिए, हिंदी में, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, जो भी लैंग्वेज आपको लगता है कि आसान है, उस लैंग्वेज में आप तैयारी कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको डिफाइन करना है कि आप कौन से हिंदी के साथ कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश के साथ। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उससे तैयारी कीजिए, नौकरी हो जाएगा। बाकी आगे जो भी सलाह चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विनय कुमार, ट्रेड टर्नर है, 21-23 सेशन इनका, बिहार से, गया से। क्वेश्चन है इनका कि सर मेरा टेक्निकल ठीक है पर मैथ्स रीजनिंग में कमजोर हूं, मुझे आपसे मिलना है कोचिंग में, मीठापुर से कितना दूर है? मीठापुर से 1 किलोमीटर, संजय नगर रोड नंबर 8 में। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। अगर आपका ट्रेड सही है तो मैथ रीजनिंग का हम गारंटी लेते हैं। जो सर राहुल सर है, मैथ रीजनिंग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, जिसको नहीं भी आता है वो भी उनको समझ में आ जाता है। तो आप आकर पढ़ाई अपना जारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, सेवा सिंह रावत, फीडर ट्रेड है, एज 20 साल है और ये राजस्थान से है। डीआरडीओ में 75 नंबर आया था। आपके फैन हूं, बार का तैयारी कैसे करें, प्लीज हेल्प मी। बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया कि आप मुझे अपना फैन मानते हैं। दूसरी बात, डीआरडीओ में 75 नंबर लाए हैं, अच्छी बात है। ये दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, थोड़ा सा और मेहनत की आपको जरूरत है। और बार का तैयारी कैसे करना, इस पे मैंने वीडियो बनाया है और भी मैं इस पे वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि ये इस संडे सवाल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर सकते हैं। बस एक बात जरूर बोलना चाहेंगे, टेक्निकल उसमें बहुत ज्यादा पूछने वाला, टेक्निकल पर फोकस कीजिए जबरदस्त तरीके से, मैथ और रीजनिंग पर फोकस कीजिए। आपका रीजनिंग तो है नहीं, मैथ और जीके है, तो टेक्निकल और मैथ जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। और टाइम मिले तो आप नॉन टेक्निकल का जो पार्ट जीके जीएस है उसको भी 1-2 घंटे प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। मुख्य रूप से आपको टेक्निकल पे और मैथ पे फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बबलू चरण, बाबूलाल चरण। बाबूलाल जी का क्या क्वेश्चन है भाई? 22 साल एज है इनका, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन है कि सर मेरा 10th में 67% है, 12th में 72% है, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकंड ईयर में है, ये 2023 में हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं सरकारी जॉब के लिए कौन कौन सा तैयारी करूं, प्लीज बताइए। देखिए, अभी जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए मैं बताया था कि आपके लिए एक मेट्रो होता है, मेट्रो बहुत सारे मेट्रो है, और आपके यहाँ तो भर्ती आ चुकी है मध्य प्रदेश में मेट्रो, उसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, रेलवे और आपका रहा पीएसयू, ये तीनों का आता है। और तीनों में से किसमें आपको जाना आप डिसाइड कर लीजिए। और जो 3 घंटे का सेमिनार है यूट्यूब पे जाकर देखिए, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ललित धीमान है और इनका ट्रेड फिटर है, बीएससी मैथ है, एज 22 साल है। क्वेश्चन है कि सर मैं बार की तैयारी कर रहा हूं, इसका कट ऑफ कितना जा सकता है 2023 में? देखिए, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको कट ऑफ के लिए नहीं तैयारी करना है कि हमें कट ऑफ पार कर दे बस नौकरी मिल जाएगा। और कट ऑफ के सोचकर तैयारी करोगे तो हो सकता है कट ऑफ भी पार नहीं करो। युद्ध अगर लड़ा जाता है ना, तो या तो जीतने के लिए लड़िए, युद्ध कभी हारने के लिए नहीं लड़ा जाता है, जीतने के लिए। और मेरा जो सिद्धांत है ना, या तो हम नंबर 1 बनेंगे, नहीं तो ओनली 1। मतलब हम इतना नंबर ला देंगे कि मेरे जितना किसी कोई आसपास भी दिखाई नहीं देगा, हम ओनली 1 रहेंगे या नंबर 1 रहेंगे। इस तरह का सोच के साथ तैयारी कीजिए, टॉप आने के लिए तैयारी कीजिए। कट ऑफ की बात करें तो कोई भी एग्जाम हो, 80 से 90% टारगेट लेके चलिए कि 80 से 90% के बीच में कट ऑफ रहेगा। ठीक है ना, इससे कम पे सोच के तैयारी कीजिएगा तो आप असफल हो जाएगा। हो सकता है 65 भी कट ऑफ चला जाए, 70 भी चला जाए, क्या फर्क पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। आपको 80% का तैयारी कीजिए, एबव का तैयारी कीजिए। अगर नीचे आएगा तो अच्छी बात है, ऊपर गया
तो बस मुकाबला हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कोई भी एग्जाम हो 80 से 90% के बीच में अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो आप सफल हैं, आपको नौकरी मिलने वाला है। नेक्स्ट है सादर प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। नाम है आशीष कुमार, एज 18 साल का है, हो जाऊंगा। बिहार से है, गया से, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। जितने भी 20 से कम एज वाले हैं ना और आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो एक बात विश्वास दिलाता हूं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रह गए 2-4 सालों तक तो जिंदगी में जरूर कुछ कर लीजिएगा, सफल हो जाएगा, पैसा जरूर कमाइएगा। क्योंकि हमारा जो चैनल है केवल ये जॉब बताने के लिए नहीं, आपको जिंदगी में करना क्या है, कहां जाना है, किस तरह से जिंदगी को जीना है, ये चीजें हम सिखाते हैं। तो इसलिए जुड़े रहिए। अब आपके सवाल पर हम आते हैं। मिशन इनका एलपी है, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। मिशन लिखा, शब्दों में जान होना चाहिए। मिशन, मिशन एलपी है। ये जो बात है ना, ये शब्द जो है ना आपको सच में एलपी बना देगा। कोई भी काम को अगर मिशन की तरह कीजिएगा कि नहीं मेरा ये मतलब अंदर से जुनून है कि मुझे इसे पाना है, और मिशन उसको बोलते हैं जिसमें ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना दिन होता है, ना रात होता है, हमेशा हम उसमें लगे रहते हैं, उसको मिशन बोलते हैं। और ये जो आपका मिशन है ना सच में आपको कामयाबी दिलाएगा। एलपी सबसे सिलेबस 50% तैयारी कर लिए हैं, 2024 जॉब लेके सेट हो जाएगा आपका शिष्य। जय हिंद। वाह, क्या लिखा है, लिखा है कि 2024 में हम जॉब लेके सेट हो जाएंगे, 50% तैयारी कर ली है और मेरा मिशन एलपी है। वाह, लव यू आशीष कुमार, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा लिखे हो कि मिशन है मेरा एलपी बनना और 2024 में हम नौकरी लेकर सेटल हो जाएंगे। इन्होंने टाइमलाइन भी दे दिया है। लक्ष्य तो हर कोई बनाता है लेकिन डेडलाइन सेट नहीं करता है। इसने अपना डेडलाइन तय कर दिया है कि मेरा मिशन है एलपी और हम 2024 में सेट हो जाएंगे और अभी मेरा तैयारी 50% हो चुका है। ऐसा चाहिए, ऐसा जिगरा चाहिए बोलने के लिए, लिखने के लिए जिगरा चाहिए, और मिशन टारगेट लिख देने के और बोल देने के लिए, डेडलाइन सेट कर देने के लिए जिगरा चाहिए। और ऐसे जिगरे वाले ही आगे सफल होते हैं। एज अभी देख लो 18 साल में अगर ये आग लगा है, ये इसके सीने में आग है कि मुझे हम मिशन की तरह काम कर रहे हैं और मुझे दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है कि ये सफल होने वाला है। बच्चे, इसको कोई रोक नहीं, बारूद है, नौकरी से मिलेगा। और मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। थैंक यू सो मच। इस तरह से पढ़िए। नेक्स्ट है कुमार संदीप, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और आप प्रयागराज यूपी से हैं। ठीक है, मुझे डीआरडीओ में जाने के लिए कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और आपकी ऑफलाइन क्लासेस कहां पे चलती है? ऑफलाइन क्लासेस पटना में चलती है और स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और संजय नगर और नवराट में हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं डीआरडीओ में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। तो इस बार डीआरडीओ का एग्जाम हुआ है, आपको मालूम ही होगा, बहुत सारे वीडियो मैंने उसमें बनाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रेड टेक्निकल से लगभग 70% का प्रश्न आते हैं, मैथ रीजनिंग से प्रश्न आते हैं और आपके जीके और इंग्लिश से भी प्रश्न आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट है जिसका आप तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल डीआरडीओ के लिए आप टेक्निकल जबरदस्त तरीके से पढ़िए, मैथ रीजनिंग पढ़िए और जीके जीएस पढ़िए। इंग्लिश टाइम मिरर थोड़ा सा देख लीजिएगा और शुभकामनाएं। अभी तो इस साल डीआरडीओ नहीं आ रहा है, अगले साल जरूर आएगा, लेकिन डीआरडीओ के इंतजार में बैठे नहीं रहना है और भी एग्जाम ट्राई करते रहना है। सबका सिलेबस लगभग कॉमन है, तैयारी कर लीजिए, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगा। और जो आपका लक्ष्य है उसका भी आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है रंजीत कुमार, फिटर से, 26 साल इनका एज है, बिहार से। क्वेश्चन है कि सर मेरा मैट्रिक में मदर्स नेम में ए ज्यादा हो गया है और इंटर में फादर्स नेम में ए छूट गया है। तो आपके साथ तो घनघोर अन्याय कर दिया है। एक में मदर्स नेम में ए ज्यादा कर दिया और फादर्स नेम में इंटर में ए खत्म कर दिया है। बहुत आपत्ति है। इसके लिए बहुत बार पटना बोर्ड ऑफिस गया, फिर भी सुधार नहीं हुआ। सब लोग बोल रहे हैं कि बिना घूस के नहीं होगा। सर पैसा नहीं है, क्या करूं? जबकि 2022 वाले ग्रुप डी में 10 नंबर से रह गया था। एलपी की तैयारी कर रहा हूं आपके इजीवे ऐप से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा सर, सो प्लीज हेल्प मी। सबसे पहली बात कि आपको टेंशन नहीं लेना है, ये कोई बहुत बड़ा बाउंडर नहीं है, इससे ऐसा नहीं कि नौकरी चला जाएगा। तैयारी कीजिए, पढ़ लीजिए। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको समय देगा। आप मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवा कर ले जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि मेरा गलती हुआ, इससे सुधारा जा रहा है। आपको नॉर्मल तरीके से नौकरी भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुधारने के लिए
जरूर बोलेगा सुधरवाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सुधरवाना पड़ेगा। लेकिन इसके लेकर के नौकरी नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बाहर कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और जहां तक रहा कि नहीं सुधार रहा है, तो आप अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनसे एक लेटर लिखवाइए, उस पर साइन मोहर कराकर आप पटना बोर्ड ऑफिस में जमा कर दीजिए। उसका एक प्रक्रिया होता है, चालान वगैरह भी लगता है, जमा कर दीजिए, आपको सुधार कर दे देगा। सारा चीज ऑनलाइन हो गया। ऐसा घूस कोई मांग रहा है तो होगा कोई, उससे बात मत कीजिए, दूसरे से बात कीजिए, हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पटना आइएगा हो जाएगा। बाकी इसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, पढ़ने में फोकस कीजिए, ठीक है ना। अभी नहीं हो रहा, उस समय हो जाएगा, जब गवर्नमेंट ही मांग देगी भाई सुधरवा कर लाइए, चले जाइएगा, सुधर जाएगा। आधार कार्ड होगा तो सब सही होगा, आपका आधार कार्ड पर सही होगा, आपका आवासीय जाति पर सही होगा, ओबीसी में सही होगा, क्यों नहीं सुधारेंगे, सुधारेंगे, ठीक है। और जब नौकरी मिल जाएगा तो कोर्ट में है ना, अब नहीं सुधारेगा तो कोर्ट में जाकर दे दीजिएगा आवेदन कि भाई मेरा ये नाम गलत है, सुधार नहीं रहा। लोकतांत्रिक देश ऐसा थोड़ा है कि नहीं सुधारेगा, सब सुधारेगा। नहीं सुधारेगा, हम लोग क्यों है यहाँ पर, सुधार देंगे उसको, ठीक है। आइए, बहुत बड़ा मैसेज है मेरे लिए, इतना बड़ा चीज लिखे हुए, आइए समझते हैं क्या लिखे हैं। भरद्वाज नाम है इनका और एज 18 जुलाई 2023 को 24 ईयर हो जाएगा। ये 24 साल इनका एज हो गया है। हरियाणा से है और इनका क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, बीए फाइनल है। हार्टून कंप्यूटर सेंटर से 1 ईयर का ये डीसीए डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स किए हैं। फिटर ट्रेड 2022 में पास आउट है। हरियाणा रोडवे रोहतक में अप्रेंटिसशिप भी किए हैं 23 में। सीटीआई के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए, 18 जुलाई को इनका 60-70 नंबर आ गया है। अभी सर मैं नेवी ट्रेड में 248 पोस्ट और आईजीएम नेवी मुंबई में वैकेंसी की तैयारी कर रहा हूं। इनकी तैयारी कैसे करूं और नेवी का एडमिट कार्ड आएगा या नहीं। 10th में 60% है, 12th में 72 है और आईटीआई में 81 है। नेवी में किस बेस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्टलिस्ट में तो आपका नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर अच्छा है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है। अब एक रहा एग्जाम का, तो एग्जाम में जो सिलेबस है इस बार टेक्निकल को भी ऐड कर दिया है, मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका इंग्लिश है, प्लस में 50% टेक्निकल भी पूछेगा। जो सिलेबस है आप एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, पहले टेक्निकल नहीं था, केवल नॉन टेक्निकल था, ठीक है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, नेवी में किस बेस पर शॉर्टलिस्ट करेगा, बता दिया आपको। इसरो डीआरडीओ में मेरा ड्रीम है सर, बचपन से, ठीक है। इसरो डीआरडीओ तो आएगा, उसमें फॉर्म भरिएगा। फिलहाल जो आपके सामने है नेवी, इसका तैयारी कीजिए, नौकरी हो जाएगा। इसके बाद भी आप एग्जाम देकर वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एज में कैसे पूरा होगा सर, प्लीज रिप्लाई। कितना एज आप बताए थे, 24 साल, तो डीआरडीओ में तो 28 साल तक रहता है, इसरो में 28 साल तक रहता है, अभी तो एज है आपका उसके लिए, ठीक है। मुझे यकीन है कि आप इंडिया में आईटी लेवल पे फर्स्ट नंबर पे वेरी बेस्ट टीचर हो। आप जितने नॉलेज कोई नहीं देता है सर, इतने क्लियर तरीके से कोई नहीं समझाता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इसके काबिल समझा आप मुझे, ठीक है। सर मेरे घर की हालत बहुत खराब है, घर वाले अब पढ़ाने के लिए पैसे नहीं देते हैं, जॉब करने के लिए बोलते हैं, वो मिलता नहीं है। मैं आपका बैच तो नहीं ले सकता सर, प्लीज कोई तरीका तो बताओ सर, थैंक यू। देखिए मेरा बैच नहीं ले सकते कोई बात नहीं, लेकिन तरीका यह है कि इस तरह के प्रश्न पीछे ही पूछे गए। मैंने बताया कि आप 2-4 महीने कहीं जॉब कर लीजिए, 8,000 का ही मिले, 5,000 का मिले, 10,000 का मिले, कर लीजिए, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, किसी का भी लीजिए, पढ़ाई कीजिए। शिक्षा ही वो हथियार है जो आपके नसीब को, आपके घर के तकदीर को, आपके तस्वीर को, सबको बदल सकता है। आप एजुकेशन का हाथ छोड़ेंगे, आप गरीब रह जाएंगे, आप मजदूर बनकर रह जाएंगे। पढ़ाई नहीं छोड़ना है बाबू, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी फटेहाल में भी हो, भिक्षा मांगना पड़े, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ना जरूरी है। जरूरी नहीं कि नौकरी मिल जाएगा, सरकारी नौकरी ही मिलेगा, लेकिन आपका स्तर, आपका मेंटल लेवल, आपका एथिक्स इतना आगे चल जाएगा कि आप जिंदगी में बहुत पैसे कमाओगे, बहुत अच्छा हो जाओगे, ठीक है। इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़नी है किसी भी कंडीशन में। तो चलिए, ये स्लाइड कंप्लीट हो चुका है और आप भी संडे सवाल का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम संडे सवाल में हिस्सा लें, तो आप भी इस एपिसोड में प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये एपिसोड आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपको मजा भी आया होगा। तो चलिए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके प्रश्नों के साथ। अभी के लिए बस इतना ही था। एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।